हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लॉ के अंदर। आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं जो भी न्यूली एडवोकेट है, जिन्होंने अभी जो है एआईबी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है नहीं दिया है, जो कि एआईबी एग्ज़ाम 17 का वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो देखिए, जैसा कि मैंने टाइटल लिखा है, क्या अब एआईबी एग्ज़ाम आगे से नहीं होगा। जी हाँ, इस बारे में एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई है, हालांकि वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। बट इसको लेकर जो है एक कुछ ऐसी चर्चा जो है यूट्यूब बाज़ार के अंदर भी ऐसी चर्चा चल रही है, और कई लोग जो है इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या अब एआईबी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बात मैं आपको बताऊंगा उसका थोड़ा बहुत लिंक ज़रूर है एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड, बट ये 100% श्योर नहीं है कि अब जो है एआईबी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो जैसा भी होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूंगा कि ये मैटर जो है अब क्यों उठा है, अब ऐसी चर्चा बाज़ार के अंदर क्यों चल रही है कि अब जो है एआईबी एग्ज़ाम आगे से नहीं होगा, या एआईबी एग्ज़ाम जो है अब ख़त्म कर दिया जाएगा, या वगैरह वगैरह कई सारी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। तो देखिए, इसके लिए हमारे लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी हिस्ट्री है क्या, कि किस बेस पर जो है इस तरीके की बातें कही जा रही है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें एक केस जानना होगा। ये केस था बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल मनगोनकर का एक केस था। इस केस के अंदर क्या हुआ था, ये गुजरात हाई कोर्ट के अंदर ये मैटर चला था। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पारित किया था। वो जजमेंट ये पारित किया था कि कोई भी जो एडवोकेट पर्सन है, वो एडवोकेट पर्सन जो है, अगर उसे अपनी कोई जॉब करनी है, पार्ट टाइम जॉब करनी है, या अगर मान लीजिए उसे फुल टाइम जॉब भी करनी है, तो वो जॉब जो है कर सकता है, पर लेकिन वो ऐसी जॉब करेगा जिसका कोई जो है एडवोकेसी से कोई लिंक नहीं होगा। और वहीं देखिए, हमारी बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस क्या कहती है कि जो एडवोकेट का प्रोफेशन है वो फुल्ली जो है प्रोफेशनल कोर्स है। और हम लोग जब बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंदर जब उसका एक्ट पढ़ते हैं, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का, तो उसके अंदर भी सिंपली हमें यही पढ़ाया जाता है कि जो एडवोकेट होता है वो दूसरा बिजनेस या कोई भी काम नहीं कर सकता। बस लेकिन इस जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट में ये कहा था कि एडवोकेट जो है एडवोकेसी से रिलेटेड काम को छोड़कर वो पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब भी कर सकता है। अब इस केस को बीसीआई ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो देखिए, एक और केस यहाँ पर आपको लिए जानना ज़रूरी है कि सुधीर वर्सेस बीसीआई केस। इस केस के अंदर क्या हुआ था, तो देखिए, इस केस के अंदर क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जो एआईबी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो 2010 से जो है उसने कंडक्ट कराना स्टार्ट किया था। बट आप लोगों ने कभी ये सोचा होगा कि इससे पहले क्या कुछ होता था, और बीसीआई जो है क्या काम करती है जिससे जो है एक एडवोकेट को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मिल जाए। तो देखिए, 1995 में जो है बीसीआई ने एक ट्रेनिंग रूल जो है बनाया था एडवोकेट्स के लिए, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग रूल जो है 1995 के अंदर बीसीआई ने बनाया था, और इस मैटर को भी जो है कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। और जो 1995 के अंदर बीसीआई का ट्रेनिंग रूल जो एडवोकेट्स के लिए बनाया गया था और ट्रेनिंग दी जाती थी एडवोकेट को, इस वाले केस के अंदर सुधीर वर्सेस बीसीआई वाले केस के अंदर जो है इस केस में पूर्णतः इसे खारिज कर दिया गया कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो है नहीं होगा। इसे बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया था, इस पूर्णतः खारिज कर दिया गया था। अब देखिए, क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब आप सभी को पता है कि 2010 के बाद से जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो इंट्रोड्यूस हुआ, अब देखिए केस के माध्यम से जो है इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। अब ये कौन सा केस है कि एआईबी एग्ज़ाम की वैलिडिटी क्या, एआईबी एग्ज़ाम की क्या ऑथेंटिसिटी है, इसको लेकर अब जो है अभी जो है केस फाइल किया गया बीसीआई वर्सेस बोनेफ एफओआई लॉ कॉलेज एंड अदर के मामले में। एक एसएलपी के थ्रू इस कॉलेज ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एसएलपी दाखिल करी, और इसके अंदर उसने ये बोला गया है कि भाई जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसके अंदर 3 इशू को उठाए गए हैं। एक पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 1995 के अंदर बीसीआई ने जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था, उसकी वैलिडिटी को जानने के लिए कि भाई ये प्रोग्राम सही था या गलत था, या जो है इसे दोबारा लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, इसका जो सेक्शन था अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 3
क्लॉज डी को चैलेंज यहाँ पर किया गया इस केस के अंदर, इसकी वैलिडिटी को जानने के लिए कि भाई ये वैलिड है या नहीं है। और देखिए एक प्रोग्राम और जो होता था प्री इनरोलमेंट एग्जामिनेशन जो होता था, उसकी वैलिडिटी को भी जानने के लिए यहाँ पर जो है इस केस के अंदर जो है बात रखी गई है। तो देखिए अगर इस मैटर को हम पूरे को अगर देखें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम प्री इनरोलमेंट एग्जामिनेशन को लेकर जो है इसके अंदर चर्चा की गई है। और यहाँ पर देखिए जो 5 जजों की बेंच यहाँ पर गठित की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर जस्टिस एस.के. कौल, संजीव कुमार, ए.एस. ओका, विक्रम नाथ, जे.के. महेश्वरी और के.के. वेणुगोपाल जो है एमिकस क्यूरी जो है इसके अंदर बनाया गया है। और सीनियर एडवोकेट के.वी. विश्वनाथन जो कि इसके अंदर एडवोकेट हैं। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पर इस केस के अंदर इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए बोला गया है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्री इनरोलमेंट एग्जामिनेशन है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके से एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसी कोई भी बात नहीं बोली गई है कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो बार एग्ज़ाम होता है कि उसकी वैलिडिटी को जांचने के लिए यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। ट्रेनिंग प्रोग्राम प्री इनरोलमेंट एग्जामिनेशन को लेकर जो है यहाँ पर बात कही गई है। और मान लीजिए इन दोनों का जवाब अगर नेगेटिविटी के अंदर आता है, नेगेटिव आता है, तो फिर इनकी क्या वैलिडिटी होगी, इसको लेकर जानने के लिए यहाँ पर जो है ये केस फाइल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो के माध्यम से मेरा यहाँ आपको ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही था। अभी ऐसा कोई भी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं आई है जिसमें कि ये बात बोली गई है कि एग्ज़ाम जो है नहीं होगा। तो मेरा यहाँ वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप जो है अपना इसी हिसाब से लेकर चलिए कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो है बार का होने वाला है, ठीक है। और अपनी तैयारी जो है आप जो है कंटिन्यूसली उसी तरीके से बनाए रखें, ठीक है। तो ऐसा अभी कुछ फाइनल नहीं है कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, बस अभी जो है इसकी वैलिडिटी को बात करने को लेकर जो है चर्चा चल रही है। तो देखते हैं आने वाले समय में इसको लेकर क्या जजमेंट आती है। जजमेंट तो देखिए अभी तक तो फ़िलहाल इस पर कोई इसकी हेयरिंग की कोई डेट भी नहीं है, कोई सुनवाई भी नहीं हुआ, अभी तो फ़िलहाल ये एसएलपी दाखिल की गई है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या जजमेंट आती है। तो जैसे भी कोई जजमेंट आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ बताऊँगा। तो फ़िलहाल जो है आपका पूरा फोकस होना चाहिए ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 17 को लेकर। आपको जो है अपनी उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिस तरीके से जो है आप करते आ रहे हैं। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।